आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। सीएम सम्राट ने दी 551 मॉडल स्कूलों की सौगात। शिक्षा मंत्री बोले, श्री राम ने शिक्षा के लिए बिहार को चुना। बागीपुर उपचुनाव पर बोले खेसारी लाल यादव, प्रशांत किशोर भैया के पास विजन है। बंटी के परिजनों से मिले खेसारी लाल यादव। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की याचिका खारिज की। और बीजेपी का तंज, तेजस्वी यादव बन गए हैं परदेसी यादव। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय से बिहार की जनता को 551 मॉडल स्कूलों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा। बिहार की पहचान ज्ञान की धरती के रूप में रही है। एक साल में हमें ऐसा काम करना है कि डीएम, एमपी, एमएलए अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों में कराएं। हमारा राज्य कभी विश्व भर में ज्ञान और शिक्षा के लिए जाना जाता था। इस मौके पर उन्होंने बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भगवान श्री राम के जन्म के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, जबकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के बक्सर का चयन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। इसी उद्देश्य से स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर एजुकेशन वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। गांव-गांव में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के युवाओं के लिए नौकरी या रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का सपना देखा था। हमारी सरकार उसे पूरा करने में पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ चला है। दिनकर जी ने राष्ट्र के स्तर पर बिहार का मान बढ़ाया। उनकी कल्पना को साकार करने के लिए बेगूसराय की धरती पर राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में भी करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल बनाए जाएंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भगवान श्री राम ने जन्म लेने के लिए भले ही उत्तर प्रदेश को चुना, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिहार के बक्सर आए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में आमूल चूल सुधार के लिए बेगूसराय की धरती से बड़ी शुरुआत की। एक समय था जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फिर से शैक्षणिक उत्थान के लिए तैयार है। सम्राट सरकार बिहार के शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं कर रही, बल्कि मानव संसाधन में निवेश कर रही है। सरस्वती विद्या निकेतन जैसे पहल इस दिशा में पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भोजपुरी एक्टर सिंगर खेसारी लाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में एक ऐसा आदमी होना चाहिए। सिंगर ने प्रशांत किशोर को विजन वाला नेता करार दिया है। रविवार को वो पटना आए थे। खेसारी लाल ने बंटी यादव हत्याकांड पर सम्राट चौधरी की सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने बिहार के कलाकारों से बंटी के परिजनों को आर्थिक मदद देने की अपील की। खेसारी लाल राजद के टिकट पर छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हार के बाद कहा कि मैं कलाकार ही ठीक हूं। खेसारी लाल ने कहा कि मैं शुरू से ही प्रशांत भैया को लाइक करता हूं, क्योंकि उनके पास एक विजन है। वे पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति हैं। हालांकि वह बांकीपुर की जनता को तय करना है, लेकिन विधानसभा में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। जनता को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक बेहतर इंसान का चुनाव करना चाहिए। बिहार के भविष्य के लिए उनके पास एक मैप भी है जिस पर वे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता को समझना चाहिए कि इतने दिनों में उन लोगों का चयन किया। एक बार एक बेहतर इंसान को भी मौका देना चाहिए। किसी के आने से वोट देंगे या अपना एक अच्छा नेता का चुनाव करेंगे। नेता क्षेत्र का गार्जियन होता है और गार्जियन को पढ़ा लिखा और समर्थ होना चाहिए। उन्हें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए दुआ भी की। खेसारी लाल यादव ने यह बात तब कही जब लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने रेखा गुप्ता को बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। खेसारी लाल ने 2025 विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनकी हार हुई।
खेसारी लाल लंबे समय से लालू परिवार के करीब रहे। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के साथ उनकी तस्वीरें सुर्खियों में थीं। वे लालू प्रसाद यादव को अभिभावक मानते थे। बांकीपुर में इस बार मुकाबला रोचक है। बीजेपी ने कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट दिया है तो राजद ने पिछली बार नितिन नवीन को टक्कर देने वाली रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। उधर चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध जनसुराज के प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 30 जुलाई को मतदान होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अभिषेक बंटी के नामांकन के बाद पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कोई देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है। भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले, इन बच्चों का मदद कर दे और पब्लिसिटी ले ले। पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस पर सियासत जारी है। बंटी यादव के परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि बंटी की हत्या करने वाले को फांसी दी जाए। न्याय की आस लिए परिजन धरने पर बैठे हैं। इस बीच भोजपुरी अभिनेता, गायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता खेसारी लाल यादव धरने पर बैठे बंटी के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। खेसारी लाल यादव ने यहां तक कह दिया कि राज्य में घर घर शराब मिल रहा है। खेसारी लाल यादव ने कहा, जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, फिर चाहे वो कलाकार हो या नेता हो, यहाँ आकर इनकी कुछ भी तो मदद कर दे। कम से कम 200 कलाकार होंगे। अगर 1-1 लाख रुपए भी इनको देंगे तो इनसे बच्चों का भविष्य तय हो सकता है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ यहाँ आकर मस्ती करना है और पब्लिसिटी करना है। अगर पब्लिसिटी ही लेनी है तो इन बच्चों की मदद कीजिए और फिर पब्लिसिटी ले लीजिए, इनको इंसाफ दिलवा दो। खेसारी लाल यादव ने कहा कि यह घटना इतनी निंदनीय है कि आप सोच नहीं सकते। किसी को उठाकर हत्या कर देना बड़ी बात है। इस पर सरकार चुप है और उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है। जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया कि इस केस में पुलिस कह रही है कि बंटी यादव की हत्या के बीच शराब का धंधा था, इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा, यहाँ पर रोज शराब तस्करी हो रही है। एक बंटी ही नहीं है इस धरती पर, रोज शराब घर घर पहुंचाया जाता है और किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। सरकार क्या करती है, जब वो गलत होती है तो वो सर को दोषी बना देती है ताकि दुनिया का दोष उस पर ना लगे। यही समस्या है। मैं पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति की हो, मैं किसी या इंसान के तौर पर जाता हूँ, मैं सरकार से यही कहूँगा कि बंटी को इंसाफ मिले। इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को जो भी कर सके वो करे। मेरी जो क्षमता है मैंने इस परिवार के लिए किया है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करूँगा। बता दें कि इसी महीने 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास स्थित मार्केट से दुकानदार बंटी यादव को सरेआम अगवा कर लिया गया था। बंटी यादव को अगवा किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद 11 जुलाई को बंटी यादव का शव अतमल गोला इलाके में बरामद हुआ था। शव मिलने के बाद बंटी के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के इल्जाम लगाए। परिजनों का कहना था कि थाने में बंटी के अपहरण की शिकायत लेकर जाने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परिजनों का दावा है कि बंटी यादव की हत्या सेक्स रैकेट के विरोध के चलते की गई। इधर इस मामले में काम में लापरवाही बरतने वाले एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी का हाफ एनकाउंटर भी कर दिया। पुलिस का कहना है कि बंटी शराब के धंधे में लिप्त था। रवीश और उसके बीच शराब के धंधे में विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाज के ठेकेदार हैं, चाहे वो कलाकार हो या नेता हो, आकर कुछ भी मदद कर दोगे ना, कम से कम 200 कलाकार होंगे, 200 कलाकार होंगे। अगर लाख रुपए भी इस परिवार को दे देंगे तो इन बच्चों का भविष्य उससे तय हो सकता है यार। सिर्फ कोई देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है। भाई तू भी पब्लिसिटी ले ले, इन बच्चों का मदद कर दे और पब्लिसिटी ले ले, इनको इंसाफ दिलवा दो। मैं इसीलिए कहीं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन मुझे भी निंदा किया जाता है। देखिए घटना इतना दुखद है कि आप सोच नहीं सकते। किसी को उठाकर हत्या कर सरकार अब उसी आदमी को दोषी ठहरा रही है कि इसके द्वारा कहा जा रहा है कि शराब तस्करी में बंटी यादव शामिल था, आपसी विवाद था, इसलिए भाई यहाँ रोज शराब तस्करी हो रहा है। रोज एक बंटी नहीं है इस धरती पे, अब बंटी नहीं थे, रोज शराब घर घर पहुंचाया जाता है, किसी को तो कोई पकड़ता नहीं है। अब अपना सरकार क्या करती है, जब
वो गलत होती है ना तो आपको दोषी बना देगी ताकि दुनिया का दोष उस पे ना लगे। प्रॉब्लम यही है, क्योंकि मैं सही हूँ तो मुझे सही होना है, तो मैं किसी को गलत बनाऊंगा तभी मैं सही हो पाऊंगा। मुझे खुद के अंदर सही पैदा नहीं करना है, किसी को गलत बना के सही होना है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सब पूरे समाज से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मैं हर जाति के यहाँ जाता हूँ, बिल्कुल मैं हर जात के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पे जाता हूँ कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान ही होता है। सारीलाल यादव पे सवाल उठ रहा था सर आपसे कि यहाँ बंटी यादव के घर कब पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए। लोग सवाल उठा रहे भाई मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे भी काम करना होता है तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, टाइम नहीं। माइक नीचे करिए। आज सिर्फ बंटी ही नहीं बल्कि छपरा में भी एक हत्या है, छपरा में भी एक हत्या हुआ है पंकज यादव का, मैं वहाँ भी कल जा रहा हूँ। तो मुझसे जितना हो सकता है इस फैमिली को, अब मैं बेटा तो नहीं दे, कहूँगा कि इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकती है, अब वो ना बंटी को ला सकती है ना बंटी दूसरा दे सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि बंटी को इंसाफ मिले और इन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जो बेहतर कर सकती है, इस बहन के भविष्य के लिए, इस माँ को बेटा तो नहीं मिल सकता बट ये अनाज की जिंदगी ना जिए, उसके लिए सरकार को जो हो सकता है इस परिवार के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा आजीवन सबके साथ खड़ा रहता हूँ और इस परिवार के साथ भी खड़ा हूँ। मेरी जो क्षमता है मैंने की है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इस परिवार के लिए खड़ा कलाकार हीरो चलिए हो गया। सब आकर इस परिवार का मदद करें, नहीं तो ऐसे ना करें, मदद करें। अरे चलिए हो गया। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो भी किया उसे जबरदस्ती नहीं कह सकते। कोर्ट के फैसले के बाद अंजलि आंगमो ने वांगचुकों को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के पूरे घटनाक्रम को नौटंकी करार दिया है। गीतांजलि आंगमो ने कहा, सरकार ने कहा है कि वे उन्हें इसलिए ले गए क्योंकि उन्हें उनकी गिरती सेहत की बहुत चिंता थी, लेकिन ये दावे गलत है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस पर सोनम वांगचुक पर दिन भर नजर रखने का आरोप भी लगाया है। आंगमो ने कहा कि सबसे पहली बात, उनकी सेहत बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही थी। अगर आप पिछली शाम की रिपोर्ट देखें तो सब कुछ सामान्य था। उनका पोटेशियम लेवल 4.3 था और बाकी सभी पैरामीटर भी सामान्य थे। अगर आपको सच में उनकी सेहत की इतनी चिंता थी तो अपने सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी क्यों भेजे? आपने इतनी बेरहमी से उन्हें क्यों उठाया, स्टेशन पर लिटाया और ले गए? आप बस मेडिकल टेस्ट करके आ सकते थे, उनके परिवार को बता सकते थे कि कोई लेवल कम है और आप उन्हें इसी वजह से ले जाना चाहते हैं। लोकतंत्र में चीज़ों को संभालने का यही तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि उनका ये दावा है कि वह उनकी सेहत के लिए चिंतित थे, केवल एक नौटंकी है। उन्हें बस इस बात का डर था कि अगर सोनम अपनी मार्च शुरू करते हैं तो लाखों लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में वो इसे को रोकना चाह रहे थे। हम उन्हें अपनी पसंद के डॉक्टरों के पास ले जाना चाहते हैं जहां हमें सहज महसूस हो। कल रात उनका बीपी 125/85 था, जो हमेशा 110 रहता है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, कमरे में बाहर निकलो तो पुलिस है, शीशे से दिन भर पुलिस अंदर देखती रहती है। कई बार मैं अंदर होती हूँ तो वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल खड़ी रहती है। मुझे बिल्कुल जोधपुर जेल जैसा माहौल लग रहा है। मुझे फ़ोन नहीं ले जाने दिया जाता। सोनम को उनका टैब चाहिए था लेकिन वो भी नहीं ले जाने दिया गया। इन सब चीज़ों के लिए उनके पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है। सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में जारी इलाज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मिनी पुष्करण ने इस चरण में सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने संबंधी उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। शनिवार को भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई है। वांगचुक 28 जून से नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे थे। विशेष सुनवाई के दौरान जस्टिस पुष्करण ने कहा कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की लगातार निगरानी कर रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है। जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। जस्टिस पुष्करण ने यह भी गौर किया कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो, उनके भाई और रिश्तेदारों को उनके 24 घंटे मिलने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने वांगचू को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने के अनुरोध वाली आंगमो की याचिका पर केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाजपा प्रवक्ता नीरज यादव ने आज तेजस्वी प्रसाद पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मानसून आ गया, पूरी दुनिया से घूमकर बदल भी गया। बिहार की धरती पर बादल मंडरा रहे हैं। कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, लेकिन परदेसी यादव यानी तेजस्वी यादव अभी तक मिसिंग लीडर हैं। तेजस्वी यादव की दिलचस्पी बिहार की राजनीति में नहीं है, उनकी पार्टी में नहीं है, उनकी दिलचस्पी कहीं और है, सिर्फ पैसे बटोरते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मानसून आ गया है, पूरी दुनिया से घूमकर बादल भी अब बिहार की धरती पर मंडराने लगे हैं, लेकिन परदेसी यादव जो बिहार विपक्ष के नेता हैं अभी तक गायब हैं। उनका पदार्पण बिहार की धरती पर नहीं हुआ है, जबकि कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार की जनता से, बिहार की राजनीति से, अपने पार्टी से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं रहा? आपकी दिलचस्पी कहीं और है? अगर ऐसा है तो आपको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का भी पद छोड़कर किसी और को सौंपना चाहिए, ताकि लालू की विरासत को वो लोग बचा सकें। आप तो निकम्मे पुत्र हैं, नालायक पुत्र हैं। आपके पिता यहाँ बीमार हैं और आप परिवार के साथ विदेश में टूर में आप मस्ती करने में, मौज करने में आप मस्त हैं। क्या इसी तरह से बिहार की जनता राजनीति चाहती है? ऐसे राजनेता को बिहार की जनता कभी नहीं देखना चाहेगी, जो कि युवा हो और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके इस तरह से मौज मस्ती में सिर्फ लगा रहे। दूध देने वाला ही निकला शातिर बदमाश। पटना जिले के खाजकला थाना क्षेत्र के सोनार टोली इलाके में कुछ दिन पहले हुई लूट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। यहां एक घर में अकेली रह रही महिला को निशाना बनाकर दो युवकों ने दूध देने के बहाने घर में प्रवेश किया। मौका पाते ही महिला के साथ जबरन लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने महिला के पास रखे सोने के गहने छीन लिए और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत खाजकला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मुखबरों को से मिली सूचना के आधार पर लगातार दबिश दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली और लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि वे दूध देने के बहाने घरों की रेकी करते थे और जहां मौका मिलता वहां लूटपाट कर लेते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए सभी सोनों के गहने भी बरामद कर लिए। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कहीं इनका संबंध किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मीडिया को पूरी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी 2 शिवशंकर कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और बरामदगी की भी कर ली गई। उन्होंने कहा कि आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश देने से पहले उसकी गतिविधि पहचान लेना जरूर जांच ले, उसकी पहचान जांच ले और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। दिनांक 17/7/2026 को खाजकला थाना क्षेत्र में एक वयोवृद्ध महिला है, विद्या गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है। पति इनके स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता, जो कि पादरी की हवेली सोनार टोली के जो परिसर उधर ही रहती हैं। उनके घर में रात्रि में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बीच के आसपास लगभग 2 लड़कों के द्वारा एक घटना को लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो क्या कहते हैं, उनके पास जो स्वर्ण आभूषण था जो पहनी हुई थी वो सारा छीन लिया गया था, उनको घायल भी किया गया था। तो जो हम लोगों ने उनकी सूचना तत्काल हम लोगों को मिली, तो हम लोगों ने उस तत्काल कार्रवाई करते हुए जो विशेष टीम गठन किया गया, उसके द्वारा इस घटना को तत्काल 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया, जिसमें है कि इस घटना का जो अंजाम है तो उसके घर में एक दूध देने वाला, जो कि पिछले लगभग 4 साल से उसके यहाँ दूध दे रहा था, उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था एक दोस्त के साथ मिलकर। जो दूध देने वाला लड़का था उसका नाम है रोहित राय, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, पिता श्याम बाबू राय है, और उसका एक दोस्त है, उसका नाम है बंटी कुमार, जो कि लगभग 19 वर्ष का है, और पिता दुर्गा दास। दोनों चरखा स्कूल के पास के थाना खाजकला क्षेत्र में रहने वाले हैं। इन दोनों की संलिप्तता उसमें पाई गई। हम लोगों ने सीसीटीवी का अवलोकन भी किया, जो हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस भी किया, मानवीय सूत्र से हमें सूचना मिला, हम लोगों ने उसके आधार पर इनको गिरफ्तार भी किया। उसकी निशानदेही पर जितने भी आभूषण लूटे गए थे सभी हम लोगों ने बरामदगी कर लिया सकुशल। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, रात 9 बजे की घटना आप बता रहे हैं सर, कैसे प्रवेश कैसे किए घर में? रोज़ दूध देने आता था रात में? हाँ, दूध देने ही आया था, उसी बहाने घर घुस गया।
उसी टाइम मौका देख के लूटपाट घटना अंजाम दे दिया गया था इसके द्वारा। क्या उनके घर में कोई अकेली थी उस टाइम, जो महिला थी वो अकेली घर में थी। इसमें और लोगों की संलिप्तता हो सकती है? नहीं, बस 2 ही लोग का नाम आया है और ये जो वादिनी है उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 ही लोगों द्वारा इस घटना अंजाम दिया गया। तो इस अपराध में शामिल जितने अपराध कर्मी हैं हम लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया। स्थायी रूप से ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो पता हम लोग को, तो ये लोग यहीं पटना में, इनका चूँकि अपना डेयरी का कारोबार है तो स्थायी रूप से ही रहते हैं ये सभी। पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास रोहित राय का नहीं है। बंटी कुमार के द्वारा अपना जो स्वीकारोक्ति बयान उसमें बताया गया है कि पूर्व में जेल गए हैं किसी लॉटरी वगैरह कांड में। हम लोग उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं किस कांड में गया था, और पुलिस अगल बगल के थानों से हम लोग पता लगा रहे हैं कि और भी कोई इनका आपराधिक इतिहास है या नहीं। पुलिस आगे भी इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखेगी और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर नजर हर